नमस्कार। मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, तो चक्रों के हिसाब से यहाँ हम बात करेंगे। हम सभी योगीजन ये उस बात को जानते हैं कि हमारे शरीर के जो 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से सहस्त्रार तक, उसमें मौसम के अनुसार भी तकलीफ़ें आती हैं। और इसकी जो तकलीफ़ होती है कि हमें ठंड लगनी शुरू होती है। क्यों ठंड लगती है? क्योंकि हमारे अंदर का भी जो रक्त होता है वो गर्म होता है और बाहर का वातावरण ठंडा होने लगता है, तो हमें तुरंत ही सर्दी, जुकाम, छींक जैसी चीज़ें आने लगती हैं। इसके लिए हमको क्या करना है? गर्म पानी से नहीं नहाना है। याद रखिए, गर्म पानी से नहाने पे 2 तरह की चीज़ें हो जाती हैं। हमारे अंदर का खून गर्म है और हमने गर्म पानी से उसमें स्नान कर लिया, ठीक है, बड़ा अच्छा लगा उस समय। लेकिन जैसे हम फिर बाहर निकलते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट ठंडा है तो अब 2 कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। हमने गर्म शरीर को रख लिया और बाहर का ठंडा हो गया, उससे हमको जल्दी जुकाम आ जाता है। और दूसरे, अगर हमारा लीवर भी बहुत गर्म है अंदर से काफ़ी और बाहर ठंडक है, तो भी हमें छींक आएगी और परेशानियां होंगी। तो लोगों को लगता है ठंड लग गई है। निश्चित उस समय आप गर्म चाय पानी पिएं और कंबल में ढक के रखें अपने को, तो आराम मिलता है। लेकिन अगर हमने ठंड से लड़ने की शुरुआत कर ली है तो जाड़े में हमको गर्म पानी से नहीं नहाना है। बहुत अजीब बात है, लेकिन उसमें हमको अपने शरीर को एनवायरनमेंट के साथ ही रखना है। जैसा बाहर का वातावरण वैसा ही मेरे शरीर का ये जो बाह्य आवरण है उसकी जो गर्मी है वो दोनों को रेगुलेट होना, बराबर होना चाहिए। इसीलिए आप कभी कभी देखें कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बॉलीवुड के होते हैं, हॉलीवुड के होते हैं। मैंने देखा है वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स आते हैं कि कौन बर्फ़ से स्नान कर सकता है। तो ठंड में बर्फ़ का स्नान, हिमालय के क्षेत्र में बर्फ़ का स्नान, थोड़ी देर के लिए लगता है कि हम जम जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। उसमें हमारे और जो हमारी ब्लड है ना बाहर की तरफ, वो और जल्दी से रेगुलेट करती हैं बॉडी को, और तो उसको एक तरह की वार्मिंग अंदर से मिलती है और वातावरण हमारा बाहर और भीतर का एक हो जाता है। कहने का अर्थ ये है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमको ठंडे में भी ठंड पानी से नहाना चाहिए। अगर आप गर्म पानी की शुरुआत कर दिए हैं तो ये एक दिक्कत की बात होगी। आगे चल करके वो अस्थमा और बहुत सारे वो सर्दी जुकाम की चीज़ें पकड़ सकती हैं आपको। तो कोशिश करें कि ठंडा पानी, जो टैप वाटर होता है, उसी से नहाने की कोशिश करें। हाँ, टंकी का पानी भी ठंडा होगा, पर जो टैप वाटर होता है वो हमेशा बराबर। आप देखिए, गंगा जल होता है ना, गंगा जी में जाके लोग कूद के छलांग लगा के नहा लेते हैं, समुद्र में जाके नहाते हैं। अगर चलिए, समुद्र का मौसम तो इतना ठंडा होता ही नहीं है, लेकिन गंगा जल ठंडा होता है। तो जो वातावरण की ठंडक होती है वही उस जल में आती है। तो शरीर और उस जल का जो तापमान होता है वो जब समान हो जाता है तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। दूसरा, जब ये मौसम बदल रहा हो तो नाभि चक्र की भी समस्या आती है। जो नाभि चक्र की समस्या, वही लीवर की समस्या को ही हम नाभि चक्र की समस्या करते हैं। तो ये दूसरी समस्या आती है कि अंदर में परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, वही रेगुलेशन वाली बात आ जाती है। तो हमको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा अजवाइन पानी आप रखें। मतलब एक भगोने में आपने अगर 3 गिलास पानी लिया है तो एक मुट्ठी आपने अजवाइन की डाल दी, उसको बॉयल कर दिया अच्छे से उसका कलर आ जाए। उसके बाद उसमें ढक के रख दिया। परिवार के सभी लोग उसको थोड़ा-थोड़ा पीते रहें, 1 बार 2 बार, जहाँ तक आपको अपने आप ना लगने लगेगा। अगर सर्दी जुकाम हो गए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप 1 गिलास पी लीजिए। और अगर आप नॉर्मल वे में चाहते हैं तो आप 1 कप रोज़ सेवन करके देखें, कुछ दिनों तक करके देखें। तो जो कमी हमारे अंदर आती है, जो इम्यूनिटी पावर हमारी कमज़ोर हो जाती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इस तरह से वो आम सर्दी जुकाम, ये इन्फ्लुएंजा, ये फीवर, ये सब कुछ से आप एकदम निकल जाएंगे। नाभि चक्र को स्वच्छ रखना, उसको किसी भी प्रकार से। और लीवर गर्म होता है तो हम सभी सहयोगी इस बात को जानते हैं कि हमको अपने लीवर पे कुछ मिनटों के लिए आइस पैक रखना होता है, कई लोगों को घंटों रखना होता है। तो इस तरह से बहुत सारे निदान हैं जो आप मौसम के बदलने पे कर सकते हैं। विशेष तौर से गर्म पानी से ना नहाएं, ल्यूक वार्म वाटर ले लें, टैप वाटर ले लें, आपके शरीर को कभी नुकसान नहीं होगा। यही आज का संदेश है, सभी के हित में है, इसलिए सभी को नमस्कार।